हरियाणा में सर्व कर्मचारी संघ का ये आज का प्रोग्राम है। जिला केंद्रों पर डीसी साहब को अपना ज्ञापन देने का है और ब्लॉक स्तर पर एसडीएम साहब के माध्यम से हरियाणा सरकार को ज्ञापन देने का प्रोग्राम है, जिसमें मुख्य रूप से हमारी जो सरकार ने कोरोना का एक बहाना लेकर के सरकारी कर्मचारियों की विभागों की जो मांगों को पर कुठाराघात किया है, उसको उन मांगों को लेकर सरकार को चेताने का अपना प्रोग्राम है। जैसे अपना डीए फ्रीज कर दिया है, रोक लगा दी अपनी डीए जो महंगाई की किस्त आप देख रहे हो, पूरे प्रदेश में महंगाई एक तरफ बढ़ती जा रही है और कर्मचारियों की जो डीए की किस्त है उस पर रोक लगा दी गई है। दूसरा, सरकार ने नई पेंशन लागू कर दी है, जबकि पुरानी पेंशन में कर्मचारियों का भी लाभ है और सरकार का भी लाभ है। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। जो नई पेंशन स्कीम की नीति है उसमें पूंजीपतियों का लाभ है, बड़े बड़े पूंजीपतियों को उसका ठेका दे रखा है। अगर उसमें ये साफ लिखा है कि अगर उसमें लॉस हो जाता है तो आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। और आप कई महकमों में हमारे साथी जो अभी रिटायर हुए हैं, जो नई पेंशन स्कीम में आते हैं, उनकी किसी की 1200 पेंशन बन रही है, किसी की 1400 बन रही है, किसी की 1800 बन रही है, जो कि ये एक ध्यान देने का विषय है साथियों। जैसा कि पूरी उम्र एक महकमे में साथी अपनी सेवाएं देता है और जब रिटायर हो जाता है तो उसकी 1200-1400 उसकी पेंशन बनती है, जो कि एक कर्मचारियों के ऊपर कुठाराघात है। और दूसरी तरफ आप अगर लेओगे तो अपनी पेंशन ये सरकार के लोग पेंशन भी बढ़ा लेते हैं, अपने भत्ते भी बढ़ा लेते हैं। इस कोरोना के काल में सभी की, मजदूरों की, कर्मचारियों की, किसानों की, सबकी सेवाएं इन्होंने बंद कर दी हैं और अपने भत्ते बढ़ाने जा रहे हैं, बढ़ाते रहते हैं, जो कि एक कर्मचारियों के ऊपर कुठाराघात है। तो सर्व कर्मचारी संघ का जो प्रोग्राम है अपना, वो सरकार को चेताने का है। जैसे सड़क पे एक ब्रेकर होता है, वो ब्रेकर स्पीड कंट्रोल का काम करता है। अगर कोई गाड़ी वाला स्पीड न कंट्रोल कर दे तो ठीक है, नहीं तो उसके पट्टे भी टूट जाएं, उसके दुर्घटना भी घट सकती है। ऐसे ही सर्व कर्मचारी संघ एक बहुत बड़ा, हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा पेड़ है, जिसकी शाखाएं सभी महकमों में फैली हुई हैं। अगर सर्व कर्मचारी संघ ने जो ब्रेकर का काम किया है, अगर सरकार टाइम पर चेत जाती है तो ठीक है, नहीं तो इससे सरकार का नुकसान भी होगा। और सर्व कर्मचारी संघ के मंच के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि समय रहते कर्मचारियों का डीए भी दिया जाए और पुरानी पेंशन स्कीम भी लागू किया जाए। जो ठेके पर लगे हुए कर्मचारी हैं उनको भी पक्का किया जाए और तमाम जो हमारे मांग पत्र के अंदर मांगे हैं सभी मान ली जाएं, अन्यथा वो ब्रेकर वाला काम कर्मचारी करने में देर नहीं लगाएंगे और आने वाले चुनाव में भी आपको इसका रंग दिख जाएगा। निजीकरण एक ऐसा रोग है जिससे सभी कर्मचारियों को भी नुकसान होने वाला है और आम जनता को भी नुकसान होने वाला है। आम जनता को क्या नुकसान होने वाला है, जैसे आप बिजली बोर्ड को ही ले लीजिए। बिजली बोर्ड का अगर निजीकरण कर दिया जाए तो जो जमींदारों को 25 पैसे की यूनिट बिजली बोर्ड दे रहा है या आम जनता को जो सस्ती बिजली दे रहा है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि रोजगार पर एक नुकसान होगा। रोजगार पर कैसा नुकसान होगा कि हम बच्चों को पढ़ा लिखा कर इस कदर उनको लायक बनाना चाहते हैं कि भाई आने वाले समय में वो विभागों में नौकरी लगेंगे और हमें बुढ़ापे में सहारा मिलेगा। जब सारे महकमों का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, निगमों का निजीकरण हो जाएगा, तो फिर रोजगार में वो बेनिफिट नहीं मिल सकेंगे, वो सुविधाएं नहीं मिल सकेंगी कि जिससे रोजगार मतलब अपना गुजारा आसानी से चल सके। बिजली विभाग के साथ साथ और कौन से विभाग इस समय आपके साथ खड़े हैं जो इस बात को लेकर मांग उठा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, तमाम हमारे साथ हैं। अध्यापक संघ है, रोडवेज है, हमारा ये मेडिकल विभाग है, अच्छा ये जैसे बिजली विभाग है, अपना पीडब्ल्यूडी है, तमाम मतलब कर्मचारी हमारे साथ हैं। सारे कर्मचारी सर्व कर्मचारी संघ में आते हैं और सर्व कर्मचारी संघ का पूरे हरियाणा में आज प्रोग्राम है। जिला स्तर पर हम डीसी साहब को ज्ञापन देंगे और ब्लॉक स्तर पर एसडीएम साहब को सरकार के नाम ज्ञापन देंगे। माननीय
एसडीएम साहब से निवेदन करता हूं कि जो हमारी टीम आपको ये ज्ञापन सौंपे, आप इसे पढ़कर और उचित माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आप काम करेंगे। तो मैं जिला की टीम से निवेदन करता हूं, कृपया आप सभी आगे आ जाएं। मैडम जी आप आगे आ जाएं और माननीय एसडीएम साहब को आप ज्ञापन देंगे। आगे आगे आ सरकार को और एक माननीय मुख्यमंत्री है तो बाकी जो बात की है 6-7 सवाल है, 13 मेन मांगे हैं उसके पीछे दूर है। और ये जो वर्तमान जो परिस्थितियां हैं इनको टैकल विधिवत तरीके से करें, बातचीत के माध्यम से रास्ता निकाला जाए, क्योंकि जनतंत्र में बातचीत ही एक रास्ता होता है। जनतांत्रिक तरीके से समस्याओं को सुन के उन समस्याओं का समाधान किया जाए, अन्यथा ये आंदोलन पूरे देश में है। आज केवल अपने एक ब्लॉक में नहीं है या एक जिले में नहीं है, कोई हरियाणा में नहीं है, पूरे देश में अखिल भारतीय ये कार्यक्रम है। क्योंकि ये सम्मान पत्र है, इसके माध्यम से ये बताना चाहते हैं सरकार को कि कहीं सरकार ये ना कि अपने आंदोलन करने से पहले हमारे नोटिस नहीं 13 सूत्री मांग पत्र है। और हम आपसे अनुरोध करते हैं सब कर्मचारी संघ की तरफ से कि आप अपनी टिप्पणी सहित एक पॉजिटिव टिप्पणी सहित आप इनको उचित माध्यमों के द्वारा आगे ले लो। है ना, भीड़ भी इकट्ठी हुई है तो मास्क लगाने में तो हम सबका ही भला है, आप लोगों की हेल्थ के लिए ही है। वो सही है, हेल्थ के लिए तो है, लेकिन कुछ लोगों को मास्क की वजह से प्रॉब्लम भी तो होती है। जो एस्थमेटिकल जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम होती है। अभी फंगस की जो रिपोर्टें आई, ब्लैक फंगस है, व्हाइट फंगस है, कि वो लगातार जो लोग मास्क इस्तेमाल करते हैं फ्रीक्वेंटली बदलने से वो उनको ज्यादा होती है। दूसरी चीज सर, वैज्ञानिक तरीके से आप देखिए कि आदमी सांस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, ऑक्सीजन लेता है। मास्क में निश्चित तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर दोबारा जाएगी और बीमारियां ज्यादा होंगी। ऐसा नहीं होगा। ठीक है सर, आपका ये निवेदन भी हमारे एक मिनट सर, इस जो ज्ञापन पे इसमें कोई आश्वासन कर्मचारियों को भी आप पहले मैं ज्ञापन देख लूंगा, उसके बाद ही कुछ समझ तो आप अपनी तरफ से सर प्लीज इसको सरकार तक भेजने का कार्य जो भी उचित होगा यही आश्वासन। सिस्टमैटिक माध्यम से आप धन्यवाद सर।